सेंडिंग आसिफ अली एंड खुशदिल शाह फॉर द एशियन गेम्स, ठीक है, वहाँ की अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, 55 मीटर की बाउंड्रीज है, मतलब आप क्या 2024 के वर्ल्ड T20 के लिए जगह बनवाने के लिए आसिफ अली की वहाँ भेज दिया गया कि आसिफ अली उस 55 मीटर की बाउंड्री पे 12 छक्के मार देंगे तो ही विल बी बैक इन द टीम। मतलब मुझे ये थॉट प्रोसेस आप समझा पाएंगे, आपको समझ आती है ये थॉट प्रोसेस, व्हाई आर दे इन दैट टीम? पहले तो बात ये हमें क्लियर करना पड़ेगा कि आसिफ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, यू नो, जो भी पाकिस्तान से खेलता है उनकी हमें कदर करनी चाहिए। आसिफ हो गया, खुशदिल हो गया, जब ऐसी सिचुएशन में आप एशियन गेम्स में ए टीम में ऐसे प्लेयर्स को भेजते हैं तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि दे आर स्टिल इन लूप। मतलब अगर कोई ऊपर से इंजरी होती है या कोई है, यही वापस आएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कितने कम बैक करवा चुके हैं खुशदिल को और आसिफ अली को हम? बिल्कुल। हाउ मेनी टाइम दे गॉट ड्रॉप एंड दे कम बैक? लॉट्स ऑफ टाइम। सो इट मींस वी आर नॉट श्योर अबाउट देम ना। फिर उनके ऊपर फिर जाती है, उनके साथ भी 2-4 मैच दिए, एक सीरीज दिया, फिर उनको ड्रॉप कर दिया और फिर आप एशियन गेम्स में भेज रहे हैं। ये जब तक हम हार का डर नहीं निकालेंगे, जैसे यूसुफ ने कहा है, अंडर 19 लेवल के ऊपर ड्राविड ने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो सीरीज हार के आए हैं अपने, मगर जब डेवलपमेंट की बात आती है, वेयर योर अ यंग पीपल, वो क्या नाम है उसका जो एक लड़का है अबू हरारा, आई थिंक स्कोर्ड लॉट्स ऑफ हसीबुल्लाह, वेयर इज वेयर इज आजम खान 2020 में, वेयर आर द 4 पीपल? ये पाकिस्तान का फ्यूचर है ना, वेयर आर दे? This is the question to ask. Playing the leagues. You know, Saim Ayub ने मगर आपने बात की, अब आपने क्योंकि आजम को मेंशन कर दिया, यस आजम इज प्लेइंग लीग्स राइट नाउ, मगर एक फिर वही सवाल आता है, हमारे सिस्टम का सवाल। हमारे यहाँ कायदे आजम ट्रॉफी हो रही है इस वक्त, हमारे यंगस्टर्स अगर बाहर जाके इस वक्त लीग्स खेल रहे हैं, सो बोर्ड का भी यहाँ मसला है, यहाँ एक इंडिविजुअल का भी मसला है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। Do they want to play the domestic and do they want to play the leagues across the world? Yes, they are highly paid. हर बंदे को अपनी well-being का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, मगर क्या आप लॉन्गर रन में पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं तो आपने क्या डोमेस्टिक खेल के, लॉन्गर फॉर्मेट खेल के अपने आप को पक्का करना है, या आपने दुनिया भर में जाके लीग्स खेलनी है? आप बड़ा सिंपल सवाल है, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कहाँ गई? Exactly. वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट लेते ही नहीं कि खिलाना खिलाओ, नहीं ना खिलाओ। ये आती है सारी गेम कम्युनिकेशन की जो इंग्लैंड वाले करते हैं, साउथ अफ्रीकन करते हैं, वो मैकैरम को कहते हैं, वो डेविड मिलर को कहते हैं, रायली रूसो को कहते हैं कि भाई हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपका $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट क्लास का, ये आपने खेलना सीजन, और हम आपको देख रहे हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे यू विल बी इन द पाकिस्तान साइड और यू विल बी इन द नेशनल साइड। जब आपकी कम्युनिकेशन और ऐसा लिंक बन जाता है, प्लेयर का दिल नहीं करता वो पाकिस्तान से खेले, किसका दिल नहीं करता? क्यों लीग खेलेगा? ठीक है थोड़े पैसे वो छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा? मॉर्गन ने $5 लाख छोड़ के इंग्लैंड की कप्तानी की और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्यों? क्योंकि उसके साथ बैठ के 1-to-1 बात हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, एंड दे बैक द वर्ड्स अप। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लेयर्स को आप डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं दे, है ही कुछ नहीं। आप देखें ना, मटेरियल चाहते हैं, मुझे डर लगता है कई दफ़ा कि अगर ये सिस्टम हमारा कैरी ऑन हुआ, 4 लड़के हमारे मेन प्लेयर छोड़ के अमेरिका चले गए हैं अमेरिका से खेलने के लिए, जिसमें वो समी असलम है, हमाद आजम है, कितने लड़के गए हैं, और अनकरीब वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारी बारी नहीं आनी, फर्स्ट क्लास हमें खिलाते कोई नहीं है, पैसा है कोई नहीं है। ये प्लेयरों की बेचारों की थोड़ा टाइम होता है, मैं प्लेयरों की तरफ से बोल नहीं रहा, मगर ये रियलिटी है। नहीं, ये बोलना चाहिए प्लेयरों की तरफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफा कहते हैं नेशनलिज्म के ऊपर हमें सब कुछ, यार उनको आप गोरों को जब देते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट लंबा, आई हैव नो इश्यूज, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव हियर, आप जो बंदा डिजर्व करता है उससे ज्यादा दो। एग्जैक्टली। पर क्या यूनुस खान वो डिजर्व नहीं करता जो मिकी आर्थर डिजर्व करते? बिल्कुल। क्योंकि 10,000 स्कोर किसने किए? क्या यूसुफ डिजर्व नहीं करता? क्या सुकलैन मुश्ताक डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल। फिर जब अपने बंदे आते हैं तो उनको आप मोल्ड करते हो और फिर वैसा रिजल्ट चाहते हो, ये तो असूल नहीं है। इतना फर्क होता है कि आप जब अपने बंदे आते हैं तो उनको डिक्टेट करते हैं, मगर जब बाहर से कोई कोच आता है तो वो आपको डिक्टेट करता है और आप डिक्टेट होते हैं। ये चेंज ऑफ एटीट्यूड है। मुझे आप पूछे ना, अल्लाह का शुक्र है, चलो इस प्रोग्राम के तवस्सुल से खुल के बात करते हैं। हम बाहर दुनिया में जाते हैं, हम अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। मैंने इंग्लैंड के साथ 6 साल किया, वेस्ट इंडीज के साथ किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लीग्स के में, जो एज ए कोच में हम जाते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट हमारा अपनी मर्जी से लेते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो योर वर्थ। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे ये बाहर से आते हैं, वी नो मे बी देयर वर्थ, बट डोंट यू थिंक सो आर पीपल, हमारे हीरोज, हमारे एक्स क्रिकेटर्स, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात, वो डिजर्व नहीं करते? बिल्कुल, वो डिजर्व करते तो उनको भी वही देना चाहिए। मैं क्यों बार बार रो रहा हूँ, ये बात बार बार करता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में यूसुफ जाएगा,
यूनुस खान जाएगा, मिसबा लग जाएगा, आपका हफीज जाएगा, आपका जितने भी जो कोचिंग करना चाहते हैं, जिनका शौक है, आप मुझे बताएं, उनको पैसा दें, क्या वो यूनुस खान यूसुफ नहीं तैयार करेंगे? ड्राइवर ने किए नहीं ये 5-6 लड़के तैयार? बिल्कुल करेंगे। पिछले 5 सालों से तैयार नहीं किए हुए। एंड आई रिमेंबर यूनुस खान का तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक एज पे आके अटक गया था, वो थाई फाइनेंसेस की वजह से जो वो रुक गए थे। पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, द कॉन्ट्रैक्ट वाज अबाउट टू बी साइंड बाय हिम एंड देयर वाज दिस फाइनेंशियल इशू, एक स्लाइड से फाइनेंशियल इशू का। मगर यस वी नो यूनुस खान के व्हेन ही इज एंड ही वाज राइट दैट ही वाज स्टक एट इट। नहीं तो आप देखा अजहर महमूद है, आपका सकलैन मुश्ताक है, आपका उमर गुल है जो कोचिंग में आए हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में कोचिंग कर रहे हैं। आपका मोहम्मद यूसुफ एकेडमी का कोच है, आपका यूनुस खान वांट्स टू बी ए कोच, ठीक है, और ये ऐसे प्लेयर हैं, ये छोटे प्लेयर नहीं है, ये बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। अगर ये जाके ग्रास रूट पे काम करेंगे, क्या हमारे पौधे अच्छे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या हमें प्लेयर अच्छे नहीं मिलेंगे? इनकी स्टेक भी, इनकी अपनी इज्जत भी तो स्टेक पे लगी हुई है ना, तो क्यों नहीं ये अपना एक्सप्रेस करेंगे? उसके लिए क्यों जाएं भाई? मुझे सिर्फ कई दफा कहते हैं, और किसी को पता भी नहीं होता कि जो ग्रास रूट पे हमारे बड़े प्लेयर काम करके आए होते हैं। ये अंडर 19 के बच्चों के साथ यूसुफ काम कर रहा था एकेडमी में। हाउ मेनी टाइम आई एम सॉरी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली शोड टू द वर्ल्ड, you know, that's a great guy, great batsman, who's academy का कोच है, असिस्टेंट कोच रह चुका है पाकिस्तान टीम में, बैटिंग कोच रह चुका है, और ये अंडर 19 लेवल पे काम कर रहा है। कितनी दफा आपको और मुझे आपको ये नजर आया कि ये काम कर रहा है? नहीं, कभी भी इसको, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको इसके माइलेजेस नहीं मिलते। उनको पता है जब हाँ कोई प्रेशर पड़ेगा तो हम दिखा देंगे, देखा जी यूसुफ साहब को हमने रखा हुआ अंडर 19 लेवल के ऊपर, हमने ये रखा हुआ है। पर वो रखा हुआ है, माइंडसेट क्या है? माइंडसेट क्या है कि जी हमने सिर्फ चीजें ठीक नहीं करनी, सिर्फ खाना पूरी करनी है। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, नीयत को चेंज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, सम टाइम आई गेट वेरी एग्रेसिव बिकॉज ये हमारे मुल्क में बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, उनको अगर ग्रूम करना है तो उनके साथ माली अच्छे कोच लगाने बिल्कुल करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा इस पे काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बार बार ये बात करते हैं दैट सेटअप नीड्स टू बी बेटर। जहां हमने यंगस्टर्स की बात की, यंगस्टर्स का सबसे ज्यादा फोकस जो है ना वो 4-डे क्रिकेट पे होना चाहिए, इंस्टेड के वो लीग्स बाहर जाके खेले। बट जाते जाते हमने अपडेट देनी है, एंड साथ ऑब्वियसली हम स्पार्क्स की भी बात करेंगे, बट अपडेट हम देते चलें। अभी इस वक्त मैच में क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड, और नेदरलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग करते हुए 97 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, and it is the 19th over that is going on। उसी अंदाज से मैं चाहता हूं बताएं कि 3 विकेट्स हमारी गिर गई हैं, ताकि नजर ना लगे हमें कि हमारी 3 विकेट्स गिर गई हैं। 97 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं, ताकि हम ऐसे कर ले, ऐसे पुरानी विकेट दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल पॉज हो गए अभी मैं जी। sparks.pk आपने ये वेबसाइट को विजिट करना है। sparks.pk पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपने मोबाइल फोन्स और एसेसरीज खरीद सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। अगर आप कोई एसेसरी खरीदते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस वेबसाइट के थ्रू अगर कोई एसेसरी खरीदेंगे तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद फाइनल के मौके पर आपको एक ग्रैंड प्राइज मिलेगा स्पार्क्स की जानिब से। बिल्कुल। सो इसी के साथ जो है वक्त यहाँ जोर का जोड़ का खत्म हो गया। वैसे हमारे सेट पे खुशबुएं फैल गई हैं, बिकॉज J. के ये जो परफ्यूम्स हैं ये भी हमारे सेट पे मौजूद हैं। बुर्राक, दिस इज अ न्यू परफ्यूम, जो उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जब 5 से 6 में आपके सामने हाजिर होंगे। बट